करते हैं तो ही आपकी आलोचना भी होती है और आपको बुरा भी कहा जाता है जी। क्योंकि आज कुछ लोगों को ना सत्य। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आचार्य डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही कंचन गिरी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों का न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे साथ कंचन गिरी जी हैं हमारे साथ फ्रेम में। जी कंचन गिरी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है। सबसे पहले मैं हिंदू धर्म गुरु जो हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जुड़े हुए हैं आपके पास आऊँगा। आचार्य जी, हमारे देश में सनातन के जो प्रहरी हैं वो कथावाचक हैं, अपनी कथाओं के माध्यम से समाज में सार्थक संदेश देते हैं, अच्छी चीज़ों को कहते हैं, लेकिन उनका अनुसरण कौन करता है कौन नहीं करता है ये सामाजिक लोगों पर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे बयान देना जिससे किसी की व्यक्तिगत भावना आहत हो या फिर शास्त्रों का पुराणों का सहारा लेकर किसी की भी भावनाओं को आहत कर देना, क्या यही काम रह गया है अब देश में सामाजिक कथावाचकों पर? देखिए, चीज किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसे वाणी बोले कि दुनिया में सबको सुख प्रदान करे, राष्ट्र को प्रदान करे, समाज को प्रदान करे। बल्कि हाँ, कुछ कथा कथित समाज के लोग हैं इस भ्रम में सोशल मीडिया से अपना नाम उजागर या नाम बनाना चाहते हैं। अनुराधाचार्य जी का दो बात तो गलत है, बल्कि दो बात सही है। लिविंग लाइफ कभी भी जीवन में शांति का संदेश या अच्छे युग का निर्माण या परिवार का निर्माण नहीं कर सकता है। और फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो पिक्चर बनाती है, मूवी बनाती है, उसमें सनातन का बराबर जो है अपमान किया गया है और सनातन के देवी देवताओं को, संतों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम ये 70 वर्षों 75 वर्षों में रहा है। अब कौन एक्टर क्या गाता है, क्या गाता है, निवस्त्रों करके। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप अपनी बात कह दीजिए। किसी को नहीं होना आप चाहिए। अपनी बात रखिए ना, आप सही बात रखिए। मैं आजिम जी आऊंगा आपके पास, मैं आपकी परेशान मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मुझे पता है आपको फुल टॉस मिली, आप छक्का लगाने के इंतजार में, आप रुक जाइए, आपके पास आऊंगा मैं। मामला ऐसा है, सही सही बात रखने की चर्चा हो रही है। बिल्कुल अभी सही बात गलत है, गलत कर रहे हैं। आचार्य डीपी शास्त्री वाणी जी को ऐसे वाणी बोलिए, ठीक है, मन की आपा हो, ठीक है, दूसरे को शीतल करे, अपने शीतल हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, कथावाचक अपनी बात कह दें, सब तो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को बोलना है तो बड़े विचार करके व्यक्तिगत टिप्पणियां, सबको विचार करके व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी संस्था पर, किसी महिला पर, किसी इंडस्ट्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, किसी का नाम लेकर टिप्पणी करना नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, उनको अपने सनातन के प्रति करना चाहिए। ठीक है, जो धर्म लिखा है उसके प्रति करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर नीति शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। कोई मार्केटिंग के लिए कोई नाम लेना देना किसी को शोभा नहीं देता। ठीक है, हम किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, बल्कि हाँ, जो चीज सनातन के विपरीत रहा है, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री रहा है, पीके मूवी आप ही देखे हैं, हम भी देखे हैं, भगवान शिव को भागते दिखाया गया, बाथरूम में दिखाया गया, ऐसे ऐसे चीज से आप सनातन को किया गया है। अब बड़ा सोच समझ के साजिश किया गया है सनातन के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हिंदुत्व की छवि के प्रति किया गया है। क्योंकि इस बारे में इसका जवाब, ठीक है, इसका जवाब हाजी नाजिम जी से ले लूंगा। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं हाजिम जी, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर नीति शर्मा मैं आपके पास आता हूं। अनिरुद्धाचार्य के बयान लगातार सुर्खियों में है। उनका साक्षात्कार न्यूज़ इंडिया ने किया, अभी आपने सुना, मैंने व्यक्तिगत उनसे बात की। उनका यह साफ तौर पर कहना है, मैंने जो भी बात कही है वो संस्कृत में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है, लेकिन ये बात उन्हीं महिलाओं को बुरी लगेगी जो इस तरीके का आचरण करती होंगी, क्योंकि कई महिलाओं ने उनके इस बयान का स्वागत भी किया है। उसके बाद उन्होंने अब इंडस्ट्री को लेकर बयान दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके क्या विचार हैं अनिरुद्धाचार्य को लेकर के? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी की जो भी वाक्य आए हैं, जो भी उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, उनके दो पहलू हैं जी। कुछ पहलू सकारात्मक हैं समाज की दृष्टि से, और कुछ पहलू बहुत ज्यादा टारगेटेड है महिलाओं के ऊपर। टारगेटेड पॉइंट बता दीजिए, टारगेटेड पॉइंट बता दीजिए। एक टारगेटेड है कि द्रौपदी और सीता का हरण इसलिए हुआ, द्रौपदी का चीर हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर स्त्री थी।
अगर, और ये भी उन्होंने साथ में उसको उसको जस्टिफाई किया कि चाणक्य की वाणी थी, चाहे वो चाणक्य की वाणी थी, लेकिन आप उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको ये भी बताना चाहिए था, उस कुरुवंश की राजसभा में जो चीर हरण देख रहे थे, वहां पे कृपाचार्य बैठे हुए थे कुलगुरु, वहां पे भीष्म पितामह बैठे हुए थे, वहां पे पांचों पति थे जिन्होंने दांव पे अपनी पत्नी को लगा दिया। तो उन पुरुष जो मानसिकता वाले लोग हैं, उनके प्रति भी उनकी टिप्पणी जानी चाहिए थी। एक उनका बयान आया कि जो महिलाएं काम के लिए बाहर निकलती हैं वो शूर्पणखा के समान है। शूर्पणखा की संख्या आप महिलाओं को दे दोगे, मैं कहती हूँ आप एक विशेष वर्ग को भी दे दोगे, वो भी किसी तरीके से संत की वाणी नहीं हो सकती। अगर आज एक महिला काम के लिए निकलती है, आपकी भी माँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होंगी, पत्नी होंगी, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पूरे परिवार को सहयोग दे रही है। ठीक है। तो यहाँ पे उनको, हाँ, जहां तक बॉलीवुड की बात है, अगेन बॉलीवुड में धर्मगुरु वीपी शास्त्री जी कह रहे हैं कि इस तरीके की पीके जैसी मूवीज आई, लेकिन उसी बॉलीवुड में संतोषी माता जैसी मूवीज आई, उसी बॉलीवुड में ऐसी मूवीज आई जो हिंदू सनातन को ग्लोरीफाई करती है। तो आप किसी प्रकार से आप एक व्यापक रूप से एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। दोनों पक्षों को बैलेंस करके अगर स्टेटमेंट देंगे, पहली बात। दूसरी बात, संत का ये काम नहीं है। संत का काम है भगवत वाणी को आगे समाज में देके समाज का। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? नहीं, अभी मैं नीतीश शर्मा जी के पास ही हूँ। जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? आपकी ही आ रही है, आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं लगातार सवाल कर रहा हूं आपसे। जी बोलिए किशोर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संतोषी माँ जो फिल्म थी वो पूरी तरीके से वो स्पिरिचुअल मूवी थी, पूरी तरीके से। लेकिन जिस पीके मूवी का जिक्र हिंदू धर्मगुरु डीपी शास्त्री ने किया है, वो एक बॉलीवुड मूवी थी। उसमें एक प्रसंग बताया गया है, हमारे शिव को भागता दौड़ता दिखाया गया है, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं। और मुझे नहीं, वो ठीक बोल रहे हैं, मैं यही बोलना चाह रही हूँ गौरव जी। तो ये सारा खेल विचार का है। बात हम अनुज पे कर लेते हैं। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, मैम, आप या कोई भी, हम अनिरुद्धाचार्य की इन बातों को क्यों गंभीरता से लें? देखिए, व्यास गद्दी में हमें सबकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए गौरव जी। समाज का हर व्यक्ति समाज के ताने बाने को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बात को भी मैं उतने गौर से लूंगी जितनी मैं नाजिम साहब की बात को लूंगी, जितनी मैं डीपी शास्त्री जी की बात को लूंगी, उतनी ही गौर से मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात को लूंगी, क्योंकि समाज मेरे और आपसे ही बना है। गौर से लेना, और वो बात कितनी सकारात्मक दृष्टि से समाज को मार्ग प्रशस्त कर रही है, आप भी कर सकते हैं वहां से, चैनल के माध्यम से, कि हाँ, समाज ऐसा होना चाहिए। आपको पूरा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखें और समाज को एक जोड़ में बांधें। एक कथावाचक के रूप में अगर उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में नग्नता परोसी जा रही है, ये लिविंग रिलेशनशिप्स की बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है, क्योंकि समाज में जो रिलेशनशिप्स की जो बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, धरा पे अगर उतरेंगे तो वो बॉन्डिंग में जो एक क्लोजनेस और प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें कमी आई है। तो उसके पीछे कारण तो हमको जानने की आवश्यकता है ना। ऐसे क्या कारण है समाज में, जो भूतकाल में इतने ज्यादा रिलेशनशिप्स के इश्यूज नहीं होते थे, आज वो बढ़ गए हैं? उसका कारण हो सकता है कि आज की जो सामाजिक ताना बाना है, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा एक ओपननेस आ चुकी है, तो वहां पे कहीं तो हमको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसका मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में इस तरीके का चाल चलन, इस तरीके की वस्त्रों को पहनना नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मैं पुरुषों की दृष्टि पे भी, पुरुषों की दृष्टि पे भी ऐसा भी होता है कि बच्चियां पूर्ण रूप से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुर्के में महिलाएं होती हैं, उनका भी रेप होता है। तो यहाँ पे पुरुषों की दृष्टि, हम नारी यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता का सम्मान देते हैं। नारी की अलग अलग रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। तो वो संस्कारों को पुरुषों को भी उसका आचरण करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है मैम। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हाजी नाजिम जी जुड़े हुए हैं। नाजिम साहब, बॉलीवुड में पहले एक प्रसंग था कि खान साहब बड़े ईमानदार होते थे, मंदिर का पुजारी ही चोर निकलता था, या फिर अब्दुल ईमानदार है और राम बेईमान है। ऐसी फिल्में 80 और 90 के दशक में सैकड़ों की तादाद में आई हैं। उसके बाद अब 21वीं सदी में भी पीके जैसी मूवी, जो टारगेटेड एक सनातन धर्म को लेकर बनाई गई। और अगर आज अनिरुद्धाचार्य ये बयान देते हैं कि बॉलीवुड के ताना बाना जो समाज के ताने बाने को बदल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गौरव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए।
हाँ गौरव जी, देखिए अनुराधाचार्य जी के लाखों फॉलोवर्स हैं। जिस तरीके से उनको फॉलोवर्स उनके हैं, और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जगत जननी को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 25 साल की महिला को लेकर ये कहा गया था कि वो उन्होंने मुंह मारते। मैं ऐसे शब्द कहता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म लगती है, ऐसे शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन महाराज जी का, आचार्य जी का ये बयान था, तो उस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने बॉलीवुड की बात करी, आपने कहा कि पीके फिल्म में सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करी। तो मैं आपको बता दूं, मोहल्ला 80 में सनी देओल के साथ एक शिवजी का किरदार निभा रहे थे, वो किस तरीके से सनी देओल से बात कर रहे थे उसको मूवी के अंदर। और रही बात ये दूसरी फिल्म का जिक्र, मैं आपको बता देता हूँ, ओ माय गॉड आई थी, जिसमें अक्षय कुमार को शिवजी का रोल अदा करते हुए दिखाया था, लेकिन किस उस पर बनाई गई थी, वहां पर एक लड़के के ऊपर बनाई गई थी, जिसका नाम अगर मैं लूं तो मैं 100 नहीं देता उस चीज का भी। तो वो ये मूवी क्या, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बॉलीवुड में होते हैं कलाकार, ना तो उनका कोई धर्म होता है ना कोई ईमान होता है, वो तो देखिए कलाकार होता है, कलाकार का कोई भी मजहब या धर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज हो रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के बारे में कही बातें, तो देखिए हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख होता है सर, कि हमारी जगत जननी को इस तरीके से बात कही जाती है। ठीक है, इसके अंदर जहाँ महिलाएं तो हमेशा हाजी नाजिम को जब भी दुख होता है तब मौलानाओं को लेकर के खबरें सामने आती हैं। सैकड़ों सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं जो मौलानाओं को लेकर आती हैं। हाजी नाजिम को तब भी दुख होता है कि मौलाना इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मौलाना कहते हैं कि, मौलाना तो ये तक कहते हैं कि अपनी सगी बहन को छोड़ किसी भी निकाह कर लो, किसी भी शादी कर लो, ये भी शोभा देता है क्या? मैं 50 बयान ऐसे सुनवा दूंगा। हाँ गौरव जी, देखिए अगर मौलाना की बात पर जाएंगे तो मैं साउथ में चला जाऊंगा, जहाँ मामा का रिश्ता प्रधान जी से हो जाता। मैं नहीं कह रहा, मौलदा रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए साउथ के अंदर। लेकिन यहाँ पर बात रिश्ते की या मौलाना की नहीं आ रही है, यहाँ पे बात ये आ रही है जगत जननी को लेकर। जगत जननी को किस तरीके से यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। और देखिए लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मैटर है, देखिए यहाँ पर तो जब कानून बनाया आपने उत्तराखंड के अंदर देखा, यूसीसी के अंदर इस कानून के तहत इस चीज को लेकर आया। तो जब वो कानून के दायरे में लिव इन रिलेशनशिप लेके आ रहे, तो आचार्य से पहले कहाँ थे? पहले इनको विरोध करना चाहिए था इस तरीके का। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है, हाँ गौरव जी, मेरा मजहब इस्लाम भी ये कहता है कि अगर किसी महिला के साथ रहना है तो सबसे पहले उसको उसके साथ निकाह करना है, निकाह करके उसको अपनी शरीके हयात बनाइए, तब उसको अपने साथ में रखिए। देखिए ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान होना चाहिए। और आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपको याद हो, असत्य में जयते जो फिल्म आई थी, जिसमें आपके जीनत अमान थी, शशि कपूर थी, उस फिल्म के अंदर किस तरीके का दिखाया गया था, ये भी यहाँ पर गौर फिक्र करने वाली है। अगर बॉलीवुड की अगर मैं फहरिस्त खोल दूं तो यहाँ मेरी बात खत्म नहीं होगी, आपका शो खत्म हो जाएगा गौरव जी। लेकिन यहाँ बात सही है, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यहाँ धर्म गुरुओं की हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया है, वो सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन सवाल सभी धर्म गुरुओं पर खड़ा हो गया है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं आपके लिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक सदस्य हैं, वो हमारे सनातन के प्रहरी हैं। देखिए दो चीज बताना चाहता हूँ जी। जहाँ गलत बोले हम बिल्कुल पहले ही गलत किए, सो में आपको कि गलत है। आज जो सत्य है वो सत्य है। ये करें किसी का दीन ईमान धर्म नहीं है, तो क्या जो इन फिल्म इंडस्ट्री में लोग रहते हैं उनका ईमान नहीं है, धर्म नहीं है? एक खान सर है बिहार के, अभी 15-20 राखी बंधवाए हैं बहनों से, पूरा सोशल मीडिया में दिख रहा है आपको, और सबको बहन मान के सबको भोज कराते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका धर्म नहीं है? वो तो खुद ही वो खुद ही जो है, आप सुन ले, खुद खान जो है ना, आपको तिरस्कार करते हैं और आप पूरे समाज को तिरस्कार करते हैं। आप जो गलत करते हैं ना उस पर करते हैं खान, वो भी समाज का व्यक्ति है। आप समाज में किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जो गलत है गलत कहिए, जो सही है सही कहिए। आप समाज के लोग इस तरह दुनिया में बड़े हुए हैं। नहीं, आज फिल्म इंडस्ट्री गलत की है तो कहेंगे भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव को बना सकता है। कोई राइटर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई मूवी बनाने वाला हो, कोई हीरो हो, अरे गलत समाज को अच्छा रास्ता दो, समाज को अच्छे समाज को अच्छे चलने का राय दो, गलत मत करो। हम सनातन के लोग हैं, हम कभी भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे,
गर्व से बोलेंगे, ईमान से बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, अच्छे मार्ग पे समाज को ले जाएंगे, गलत मार्ग पे नहीं ले जाएंगे। आप जैसे लोग कथा कथित समाज में है जो समाज को पर गलत करते हैं, मैं दुनिया को इससे ज्यादा ठीक है, दोनों का फेड डाउन कर दीजिए, किसी धर्म का कोई व्यक्ति है बंद कर दीजिए, अगर अच्छा काम करता है सुनिए, तो कलाम साहब को आवाज नहीं जा रही है, सुन लीजिए दोनों। नमस्कार, ठीक है, मैंने दोनों की बात सुन ली, दोनों की बात। समाज को अच्छा प्रस्ताव दे रहा है, जो गलत है उसको हम गलत आप डिबेट को भटका रहे हैं दोनों जने, आप दोनों प्रबुद्ध जन हैं, डिबेट को भटका रहे हैं, सुन लीजिए। आप गलत करते हो, गलत कह रहे नाजिम साहब आप समझदार व्यक्ति हैं, डीपी शास्त्री जी आप धर्म गुरु हैं, दोनों से निवेदन है दोनों शांत हो जाएं, स्क्रीन पर आइए, दोनों शांत हो जाएं, दोनों शांत हो जाएं, ऐसे आवाज जा ही नहीं रही है, दोनों शांत हो जाएं, अपनी बात तरीके से रखिए। हजारों लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, जब तक आप अपनी बात तरीके और सलीके से नहीं रखेंगे। मेरा काम सवाल करना है, मेरा काम मुद्दे को उठाना है, मैंने वो उठाया, लेकिन आपने जिस तरीके से नाजिम जी अपनी बात रखी, अब जवाब देने दीजिए डीपी शास्त्री जी को, वो आपकी बारी में नहीं बोले, नहीं उदाहरण नहीं, देखिए यहाँ आप, ठीक है उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, सुनिए ना, अरे नाजिम जी उनको बोलने दो, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। नीतू जी भी तो शांत है, उनको भी तो बुरा लगा होगा जब आपने इस तरीके की बातें कही। मोहल्ला 80 फिल्म का जिक्र किया, अगर मोहल्ला 80 में मैं जाऊंगा तो 50 बातें निकल के आ जाएंगी, वो फिल्म क्यों बनी, किसके आधार बनी, वो आ जाएंगी। लेकिन डिबेट आज फिल्मों पे नहीं है, डिबेट है धर्म गुरुओं पर। डिबेट इस बात पर है कि आखिर किसी भी धर्म के मजहब के लोग जो धर्म गुरु लिखते हैं, उनका काम कथा देना होता है, उनका नाम कथा बांचना होता है, लोगों को टारगेट करना नहीं होता, व्यक्ति विशेष को टारगेट करना नहीं होता, महिलाओं को आहत करना नहीं होता। वो अपनी बात कहें निकल जाएं, माने ना माने उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अरे आजकल लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे सर, आजकल लोग अपने माँ बाप की बात को नहीं मान रहे हैं। कथावाचकों को लगता है कि वो जो कह दे वो पूरा समाज उसको फॉलो करे। समाज में कई तरीके की भ्रांतियां फैल जाएं कथावाचकों को लेकर के, आज इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जो अनुदाचार्य ने कहा है वो गलत नहीं कहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा श्लोक है, इस पर पूरी बात लिखी हुई है, लेकिन फिर भी चंद महिलाओं को बुरी लग रही है। मैंने सवाल किया अनुदाचार्य से कि आपको ये बात क्यों बुरी लगी। अनुदाचार्य क्या कहते हैं कि मैंने जो कहा वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं को बात बुरी लग रही है। मैंने कहा कुछ महिलाओं को बात बुरी, तो उन्होंने कहा कि जिसके मन में चोर है उसी को बुरी लगेगी। अब जो बात अनुदाचार्य ने बॉलीवुड को लेकर कही है, वो बात तो उन्हीं को बुरी लगेगी ना जो उस बात का अनुसरण करते हैं, जो उस पैमाने में आते हैं। 20 लोग खड़े हैं, किसी ने कहा ये चोर है, तो जिसको बुरा लगा समझो वही चोर है। अगर मैं जवाब दे दूं, अभी तो मैंने किशोर जी डीपी शास्त्री अपनी बात रखिए। किशोर जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी बताइए। मैंने खान सर का नाम लिया, आज मुस्लिम होके भी 15-20 हजार राखी बंधवा के बहनों का मान सम्मान करता है, और इनके कुरान इत्यादि को भी मान सम्मान किया है, बल्कि जो गलत है उसको गलत कहने के लिए तैयार है। मैं कलाम साहब को नमस्कार करता हूँ, खान ऐसे व्यक्ति को समाज पे नमस्कार करता हूँ जो एक शांति विद्या या जीवन जीने का संदेश समाज में दे रहा है, बहनों को दे रहा है, बेटियों को दे रहा है, समाज को दे रहा है, जाति धर्म से उठ के दे रहा है। जो गलत चीज है उसको गलत हम बोले हैं, बल्कि जो सही चीज है कि हम संसार में शिव को भगा सकते हैं, राम को भगा सकते हैं। मैंने बोला कि भगवान शिव को भगाते दिखाया। हाजी साहब मैं ये मेरा पार्ट नहीं है बैठकर बोलने का। आप तो बात कर रहे फिल्मों की। अगर समाज में कोई एक व्यक्ति किसी आपके धर्म में कोई बयान दे देता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। यहाँ ये सोचिए कि अनुदाचार्य को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन किसने बायकॉट नहीं किया अनुदाचार्य का। बातचीत चल रही है, ये तो लड़ाई कर देंगे मिस्टर खान, लड़ाई। ठीक है नीति शर्मा जी आपके पास, नीति शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है डीपी आपने बिल्कुल डीपी शर्मा जी आपने अपनी बात दुरुस्त रखी है। ठीक है डीपी शर्मा जी। नीति शर्मा जी आप बताइए। देखिए गौरव जी, आज का विषय है धर्माचार्यों को ऐसे बयान देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, उसी पे मैं बात। सर्वप्रथम गौरव जी धर्म का अर्थ आप बताइए। धर्म का अर्थ है धारयति च धर्मः, जिसको आप धारण करते हैं वही धर्म है। और धर्म आपका मार्ग प्रशस्त करता है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन की व्यवस्थाएं कैसे होनी चाहिए, जीवन में रिश्तों की मर्यादाएं कैसे होनी चाहिए, आपको अपने शरीर का खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए, आपको इस सृष्टि के साथ समावेश के साथ कैसे रहना चाहिए, वो धर्म बताता है आपको। हाँ यही, मेरी बात पूरी होने दीजिए गौरव जी, मेरी बात पूरी रखने दीजिए।
सात्विक, तामसिक, राजसिक 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आप एक ब्राह्मण जो है, वर्ण व्यवस्था है हमारे धर्म में, वो अलग अलग कर्म के आधार पर है। तो यहाँ पे अगर एक धर्माचार्य है, व्यास गद्दी से कथा का वाचन के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज को धर्म के अनुसार उसको व्यवस्थाओं को जीने के लिए बोलता है, ये कहीं से भी खंडित नहीं है। ये उनका ही काम ही है, समाज को मार्गदर्शन देना, जो धर्म में, शास्त्रों में लिखा गया है। अब बात हो रही है कि हम विवाद क्यों कर रहे हैं। शास्त्रों का उद्गमन ही शिव पार्वती के संवाद के साथ हुआ था। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों को वाद के साथ, संवाद के साथ, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे शिव पार्वती का आपस में संवाद हो, वहीं से शास्त्रों का वहां से उद्गमन हुआ है। तो यहाँ पे हमको चर्चा करनी चाहिए। चर्चा ही समाज में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके समाज को सही दिशा देता है। यहाँ पे सिर्फ मैं बात कह रही हूँ कुछ एक शब्द अनिरुद्धाचार्य जी के, जो वाणी उन्होंने इस्तेमाल करी, क्योंकि वाणी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। अच्छा, कठोर शब्दों का गलत कहा, प्रयोग मैं करें, उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान है समाज को लेके, बॉलीवुड को लेके, वो निश्चय रूप से उसकी तरफ आपको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नग्नता, जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारी पीढ़ी को सर्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें दोषित कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि सकारात्मक रूप से समाज का मार्गदर्शन करें इस अपनी वाणी से। वहां पे कहीं से भी वो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई धर्म विरुद्ध नहीं किया है। मैंने उनसे 1 घंटे बात की है। आप ये बताइए, एक महिला होने के नाते, क्या आप लिव इन में रहने का समर्थन करती हैं? जी नहीं, यही नहीं तो बात उन्होंने कही। बिल्कुल नहीं करती मैं। तो ये बात हमारी कही हैं, परंपराएं हैं, उनका अनुसरण तो यही करना तो बात अनिवार्य है, नहीं तो समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो यही तो बात कही अनिरुद्धाचार्य ने, फिर बुरी क्यों लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं उसका खंडन नहीं करती, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अब अगर सतयुग को, त्रेता युग को, कलयुग की आज की अगर हवा पानी से अगर आप उसको करेंगे, आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हर लिव इन रिलेशनशिप, चाहे पुरुष कर रहा है चाहे महिला कर रही है, वो फिजिकल होने के लिए कर रही है, ये भी सत्य नहीं है गौरव जी। आप नहीं जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किन संदर्भों में देयर कैन बी मेंटल सपोर्ट हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, किसी को भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं चोट होती है, सामने वाला उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। समाज में आज जो एंजाइटी के इशू, डिप्रेशन के इशू, और ये हर व्यक्ति के साथ है, महिला पुरुष को हम अलग नहीं काउंटर कर सकते हैं। तो वहां पे लिव इन रिलेशनशिप और शादी तो कन्यादान होता था। तो गौरव जी, यहाँ पे मैं अनिरुद्धाचार्य जी को बोलूंगी, आप सरकार को बोलिए, कन्या का मतलब है जब रजस्वला नहीं होती है एक स्त्री, उससे पहले उसका दान होता है। तो आप बोलिए कि अब 13-14 साल की लड़की का जब दान करते हैं तो वो प्यूबर्टी की एज में नहीं होती, उसी एज में पुरुष की भी होती है। आप तब विवाह करना सरकार को बोलिए कि 18 साल की एज ना रखिए। लेकिन आज 25-25, 30-30 साल तक हम लोग अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो निश्चय रूप से ये सत्य है कि 30 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके जीवन में कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ही आएगा, दूसरे लिंग का। लेकिन वहां पे समाज को उसमें जस्टिफिकेशन के लिए आप साथ रहने लग जाएं, उससे अच्छा है कि समाज इतना ओपन माइंडेड हो कि वो एक दूसरे के साथ जो संबंध है उस पे प्योरिटी को आप डालिए, आप उसके सॉल्यूशंस दीजिए कि 25 साल से पहले एक महिला विवाह तो नहीं कर सकती है क्योंकि उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है। 25 साल वही पुरुष भी नहीं कर सकता है। कई बार तो शादी के लिए लड़के लड़की मिलते ही नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि आप शादी करना चाहें और आपको उचित वर्ग या उचित वधु मिल जाए, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि आप कैरेक्टरलेस हैं। तो इस तरीके से प्रमाण पत्र बांटना उनको नहीं चाहिए, सामाजिक ताने बाने को सही दिशा। और कारण क्या होता है कि 25 साल तक विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान से सुन रहा हूं, कारणों पे बात होनी चाहिए। डॉक्टर नीति, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और बड़ा आत्मचिंतन कर रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब मैं धर्मगुरु डीपी शास्त्री जी आपसे लेना चाहता हूं। नीति, डॉक्टर नीति जो बात कह रही हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं
कि कोई 25 साल का हो जाएगा तो उसके जीवन में कोई ना कोई आएगा ही, समाज को ओपन माइंड होना चाहिए, इस तरह की बातों के लिए तैयार रहना चाहिए, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसको समाज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, समाज को किसी भी तरीके का जज नहीं करना चाहिए। मैं डीपी शास्त्री जी, आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी हैं और आप धर्मगुरु हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए नीति जी, इस चीज को समझना है, जिसके कुंडली में विवाह का योग होगा उसी का विवाह होगा ना, सबसे बड़ी चीज। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं जी, आप बिल्कुल जानते हैं इस चीज को। तो योग भी प्रबल होता है। बाल विवाह से लेकर के आज का जो विवाह है, हर समय कालखंड के अनुसार निर्णय लिया गया है। जब गवर्नमेंट सरकार 18 साल और 21 साल 22 साल निर्णय कर दिया है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसी में सब विवाह का योग है। यही तो डीपी शास्त्री जी कह रही हूँ। बल्कि तो सबसे बड़ी समाज को सुन लीजिए, चरित्र का प्रमाण पत्र तो नहीं दे सकते ना इस आधार पे। खाली विवाह के ऊपर ही ना, हम समाज के ऊपर भी चर्चा करें। विवाह होने के पूर्व जो है और विवाह होने के बाद भी, जिस तरह स्त्री को पतिव्रता होने के लिए कहा गया, उस तरह पुरुष को भी पतिव्रता होना चाहिए। धर्म का पालन जब होगा जब दोनों धर्म के साथ रहेंगे, धर्म के सानिध्य में रहेंगे, आचरण विचार को शुद्ध रखेंगे, भगवान के धर्म परायण होंगे, माता पिता गुरुजनों के संस्कार को दिए हुए पथ पे चलेंगे, उसको मानेंगे, तभी वो धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के साथ रहेंगे। अगर आप इस चीज को नहीं मानते, समाज के बच्चे नहीं मानते, आज 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, माता पिता के नहीं मानते, तो गुरुजनों के क्या मानेंगे। हम समाज के मार्गदर्शक लोग हैं। अनुरुद्धाचार्य जी जो उदाहरण दिए हैं, कुछ पुराण के दिए हैं, कुछ व्यक्तित्व दिए हैं, जहां उनका कोई 2-4 शब्द गलत है उसको पूरा समाज खंडन किया है, बल्कि जहां उनके 2-4 शब्द सही है उस चीज को उन्होंने पुराण को उठा करके दिखाया है, तो उसको हम आप दोनों चीज को मानते हैं और मानते भी हैं। अब रही बात विवाह, बाल विवाह हो, युवावस्था में विवाह हो या वृद्धावस्था में विवाह हो, हर विवाह का अपना अपना एक योग है। और हमारे जीवन में मृत्यु भी 8 प्रकार की मृत्यु है। एक मरना ही मृत्यु नहीं है, नाम मरना, कलंक लग जाना, रोगी रहना, समाज में मर जाना, सब मृत्यु के रूप में माना गया है। तो हम इस पे विवाह और मृत्यु के दोनों चीज की एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, जिसके भाग्य में विवाह का जो योग है, ये भाग्य तो छोड़ दीजिए, प्रारब्ध और कर्म और भाग्य। प्रारब्ध, कर्म और भाग्य छोड़ दीजिए। शास्त्री जी अगर 8 प्रकार की मृत्यु है तो 8 प्रकार की विवाह भी है शास्त्र में, और उसमें से एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह शकुंतला और शांतनु जी ने किया था। आदि काल में उन्हीं के पुत्र के नाम से भरत के नाम से भारत रखा गया। तो प्रेम विवाह की जो परमिशन है शास्त्रों में, उसका व्याख्यान है। यही तो किसी एक से ना नीति शर्मा जी, किसी एक से प्रेम होगा, एक से विवाह होगा। निश्चय रूप से प्रेम बहुचारी। देखिए ये कैसा प्रेम है, उन्होंने यही तो कहा, ये कैसा प्रेम है, एक से विवाह हुआ, अपने प्रेमी को बुला लिया, हनीमून मनाने गए, उसका मर्डर करवा दिया। गौरव जी, मैं उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। सोनम और राज का जो प्रकरण सामने आया, नीले डब्बे में बंद करके छोड़ दिया, नीले डब्बे में काट के डाल दिया प्रेमी के साथ मिलकर। गौरव जी, मैं आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ये एक्सेप्शनल केस है, इसका मतलब ये नहीं है हर स्त्री जो है वो प्रेम संबंध में होती है तो मारने काटने का काम करती है या उसका प्रेमी करता है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते, पहली चीज। ये तो दूसरी चीज शास्त्री जी वही वाली बात हो गई, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। नहीं गौरव जी, हम यहाँ पे संस्कारों की बात कर रहे हैं। संस्कार समाज में कहीं ना कहीं दूषित हो रहे हैं, उनको ठीक दिशा दिखाना एक धर्माचार्य का काम है। दूसरी तरफ धर्माचार्य का ये भी काम है कि एक ही पल्लू में अगर वो एक तरफ महिलाओं को 25 साल की महिलाओं को बोलते हैं मुंह मार के आ रही हैं, तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि 25 साल तक जिस पुरुष का विवाह नहीं हुआ वो कितनी जगह मुंह मारकर आया है। अप्रोच नहीं कर सकते, पुरुष और महिला दोनों के लिए बोले, लेकिन पुरुषों के बाद नहीं लगी। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो वो बैलेंस स्टेटमेंट है। लेकिन गौरव जी, उसके बाद भी आप 25 साल तक किसी पुरुष का संबंध अगर एक महिला के साथ है और विवाह से पहले, या किसी पुरुष का संबंध है महिला के, वो मुंह मारना जैसी जो वाणी है, भाषा का मैं समर्थन नहीं करता, और आपको ये भी नहीं पता कि दो संबंधों के बीच में जो डोर बंधी है किसी भी महिला पुरुष की, तो उसका कारण क्या है। आप हर कारण को शारीरिक संबंध के साथ जोड़ दोगे, ये गलत चीज है। हम जानवर नहीं है। अपनी बात रखी, समय कम है, अपनी बात रखिए आखिरी कमेंट। गौरव जी,
भारत की संस्कार संस्कृति भारत की आत्मा को जीवित रखा है। किसी कालखंड में आक्रांता आए या बड़े बड़े असुर भी आए या मुस्लिम आए, जितने लोग आए, खाली यहाँ संस्कार और संस्कृति बनी रही भारत की, इसीलिए भारत की आत्मा जीवित है। उसी के कारण आज भी हमारे संत समुदाय, ब्राह्मण समाज के अच्छे लोग, आप जैसे मीडिया पत्रकार, देश के समृद्ध लोग और समरसता बनाने वाले लोग समाज में समय समय से अपने धर्म और संस्कार के प्रति आगे बढ़े और बढ़ना चाहिए। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बढ़ेंगे तभी भारत की संस्कृति संस्कार बच्चों की बचेगी। असमयानुसार कंस और रावण जैसे व्यक्ति का विनाश भी संसार में होता रहेगा। जो भी इसके भूमिका में रहेगा उसके लिए कृष्ण राम दुनिया में आएंगे और उसका विनाश करेंगे। इसीलिए हम संस्कार संस्कृति के साथ आगे चलने के लिए जो अच्छे बात बोले समाज के लिए, उसको हम समर्थन करते हैं। जी गौरव जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये बयान अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, एक जनरली बात कहते हैं, लेकिन भाषा की जो इनकी तरीका है, मैं समर्थन नहीं करता हूं व्यक्तिगत तौर पे। और जिस तरीके से डॉक्टर नीति शर्मा आप अपनी बात रख रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हमें ओपन माइंड होने की जरूरत है, लेकिन एक श्लोक भी, एक कहावत भी आपको याद होगी कि खुले रहिए अपने विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। संस्कारों से धन्यवाद, निश्चय रूप से, निश्चय रूप से। नहीं, ये मैं बहुत बढ़िया बात जी गौरव जी, यही मैं बोल रही हूँ। मार्ग प्रशस्त करना, सही दिशा दिखाना, ये धर्माचार्यों का काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा लांघना और बहुत सिलेक्टिव अप्रोच करते हैं, तो वहां पे मैं उस बात का खंडन करती हूँ। दूसरी चीज, एक ही कारण नहीं होता, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। पुरुष और महिला कई बार इसलिए भी क्लोज आते हैं क्योंकि कुछ भावनात्मक रूप से उनको एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, कई बार इंटेलेक्चुअल जरूरत से होती है। तो आप एक शारीरिक जो संबंध है वो रीजन नहीं होता सर रिलेशनशिप का। आपको चीज को समझना चाहिए। ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक धर्माचार्य के बयान पर डिबेट है। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, ये तभी संभव है जब हमारे संस्कार कमजोर होंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत बाल्यकाल से ही घर से बाहर रहा हूं, तो मेरी मम्मी ने एक बात कही थी, आज पूरा देश को मैं बताना चाहता हूं, और वो बहुत जरूरी है, इस डिबेट का एक हिस्सा हो सकती है वो, कि आप कितने भी बुरे लोगों के बीच में रह लीजिए, अगर आपके संस्कार मजबूत हैं तो वो सभी बुरे लोग आपके अच्छे संस्कारों में ढल जाएंगे। और अगर आपके संस्कारों में कोई भी कमी है, अगर हमने आपको कुछ नहीं सिखाया है, तो आप अपने संस्कारों को त्याग कर, आप अपने संस्कारों को त्याग कर कुसंगति धारण कर लोगे। इसलिए सारा खेल, हमारा भावनात्मक लगाव किसी और व्यक्ति से तब होगा, तब घर में मेरे इमोशंस की कदर नहीं होगी, मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे भाई बहन मेरी बात नहीं सुनेंगे, हम अन्य पुरुष। इस देश में यह कहा जाता है, मैं अपनी बात नहीं, धर्माचार्य कहते हैं, कोट कर रहा हूं, धर्माचार्य कहते हैं कि इस देश में भाई और पिता, ये दो ऐसे रिश्ते हैं कि जिनको कोई लालच नहीं होता, वो निस्वार्थ भाव से अपनी बहन और बेटी की रक्षा सुरक्षा करते हैं। नहीं गौरव जी, समाज में यही आचरण भाई और पिता नहीं पालन कर रहे हैं। मैं सामाजिक कार्य करता हूं, मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहाँ पे पिता अपनी बेटी को इसलिए उसको एंटरटेन करता है क्योंकि वो उसका पेट पाल रही है, वो घर चला रही है। भाई भी आजकल, यही मैं कह रही हूँ, बेटी या कोई भी महिला, एक महिला के नाते मैं बोलती हूँ, अगर उसको उसके पुरुष सहपाठी, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, पूर्ण रूप से सुरक्षा और संरक्षण देता है, तो कोई महिला अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती। ये सत्य है। बस कहीं माफी चाहता हूँ, समय की प्रतिबद्धता है, माफी चाहता हूँ। डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, आखिरी 10 सेकंड में कमेंट, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर समय कालखंड में समाज के अच्छे लोग, आप जैसे समाज के प्रति एक अच्छे मीडिया पत्रकार सलाहकार बंधु आप दे रहे हैं, समाज के लिए आते रहते हैं। भारत की संस्कृति संस्कार, संतों के, अच्छे पुरुषों की और पुराणों में
यह शास्त्रों में बसा है। जो इसके प्रतिपालन माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के सानिध्य में करता रहता है, वो कभी समाज में नहीं भटकता है। राम भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। परम पिता परमात्मा भी माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करके समाज को संदेश दिया है। हम सबको उसी के प्रतिपालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश शास्त्री जी, न्यूज इंडिया पर अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटियों के बाद अब बॉलीवुड को टारगेट कर रहे आचार्य अनिरुद्ध शास्त्री जी, और उनको लेकर आज हमने विस्तार से चर्चा की, उनके बयानों को लेकर चर्चा की। सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है इस चर्चा से कि हमको अपने सामाजिक ताने बाने को वर्तमान स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से समझना होगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।